हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक ऐसे सिटी के बारे में जो अपनी मास्टर प्लानिंग के लिए जाना जाता है। मैं बात कर रहा हूँ चंडीगढ़ की, जिसे डिज़ाइन किया था फ्रेंच आर्किटेक्ट ली कॉर्बुज़िएर ने। लेकिन इस शहर में एक ऐसी बात है जो शायद आप लोगों को कन्फ्यूज़ कर देती है, और वो है कि सेक्टर 13 का मिसिंग होना। तो चलो पता करते हैं कि सेक्टर 13 क्यों नहीं है, इसके पीछे क्या-क्या थ्योरीज़ हैं और किस लिए चंडीगढ़ में सेक्टर 13 मिसिंग है। चंडीगढ़ को डिज़ाइन किया गया था इंडिपेंडेंस के बाद, जब एक नए और मॉडर्न सिटी की ज़रूरत थी। एक्चुअली इंडिपेंडेंस के टाइम लाहौर को पाकिस्तान को दे दिया गया था, क्योंकि वहाँ पर रेडक्लिफ ने बताया कि पाकिस्तान के पास कोई बड़ा सिटी नहीं था और इसी वजह से चंडीगढ़ को बनाने की ज़रूरत पड़ी। ये सिटी एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रिड सिस्टम पर बना है, जिसमें सेक्टर्स एक पैटर्न में अरेंज्ड हैं। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि चंडीगढ़ के हर सेक्टर सेल्फ सफिशिएंट है। यहाँ स्कूल हैं, पार्क्स हैं और हर चीज़ है जो एक लोकेलिटी को ज़रूरी है। हम नोटिस करते हैं कि सेक्टर 13 मिसिंग है। जैसे जैसे हम सेक्टर काउंट करते हैं, लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 के बाद सेक्टर 14 डायरेक्टली आ जाता है, तो सेक्टर 13 है ही नहीं। सबसे पहले रीजन जो दिखाई देता है वो है सुपरस्टिशन, यानी कि अंधविश्वास। काफी कल्चर में 13 नंबर को बैड लक माना जाता है और यूरोपियन कल्चर में ये नंबर और भी अनलकी माना जाता है। ली कॉर्बुज़िएर, जो कि फ्रेंच आर्किटेक्ट थे, अपना डिजाइन फिलोसफी में यूरोप के कल्चर के एलिमेंट को भी इंक्लूड करते थे। यूरोप में होटल्स, हॉस्पिटल और यहाँ तक कि एयरप्लेन में भी 13 फ्लोर या फिर 13 रो अवॉइड करते हैं। ली कॉर्बुज़िएर का स्टूडियो पेरिस में था और लोग कहते हैं कि उन्होंने अपने स्टूडियो में कभी भी 13 नंबर की किसी भी आइटम को रखने नहीं दिया। कुछ सोर्सेज बताते हैं कि उनकी ड्राइंग में अगर किसी ड्राइंग का नंबर 13 आ जाता था तो या तो उसे स्किप कर देते थे या फिर उसको 12A जैसा कोई नाम दे देते थे। उन्होंने कभी भी अपने ऑफिस डिजाइन में किसी प्रोजेक्ट में 13 नंबर की टेबल या फर्नीचर को नहीं रखा। अब हम बात करते हैं नंबर 13 की यूरोपियन कल्चर में बैड लक के तौर पर माने जाने की। कहते हैं कि सुपरस्टिशन फ्रांस में बहुत ज़्यादा माना जाता था। ली कॉर्बुज़िएर खुद फ्रेंच थे। कुछ लोगों का मानना है कि नंबर 13 से जुड़ी डरावनी कहानियों ने शायद उनके दिमाग पर भी असर डाला हो। यहाँ तक कि पुराने समय माना जाता था कि अगर 13 लोग एक ही टेबल पर डिनर करेंगे तो उनमें से एक की मौत हो जाएगी। ये बिलीव लास्ट सपर में भी आता है, जहाँ 13 लोग डिनर कर रहे थे और उसी रात के बाद एक की मृत्यु हो गई। ली कॉर्बुज़िएर ने शायद उसे इस कल्चर बिलीफ को अपने माइंड में रखकर चंडीगढ़ के सेक्टर 13 को अवॉइड करने का फैसला लिया हो। यूरोपियन आर्किटेक्चर में इस तरह का सुपरस्टिशन का असर काफी समय से देखने को मिलता रहा है। ली कॉर्बुज़िएर ने शायद चंडीगढ़ का डिजाइन करते वक्त इसी सुपरस्टिशन बिलीफ का ख्याल रखा हो और सोचा हो कि हम चंडीगढ़ में सेक्टर 13 को छोड़ देते हैं। क्या आपको लगता है कि ये इतना सिंपल है या कुछ और भी है इसके पीछे? सो लेट्स मूव टू अवर सेकंड थ्योरी। वो है चंडीगढ़ के सेक्टर सिस्टम में एक मैथमेटिकल सिमेट्री का होना। चंडीगढ़ के हर सेक्टर का अरेंजमेंट ऐसे किया गया है कि अपोजिट सेक्टर को हम ऐड करते हैं तो 13 या फिर 13 का मल्टीपल बनता है। एग्जांपल के लिए सेक्टर 1 के सामने सेक्टर 12 है तो 1 और 12 को ऐड करते हैं तो 13 बनेगा। ऐसे ही सेक्टर 2 के सामने सेक्टर 11 है तो 2 + 11 दैट इज 13। सेम थिंग गोस कि सेक्टर 3 के सामने सेक्टर 10 है तो 3 + 10 जो कि बनेगा आपका 13। और यहाँ तक ही नहीं है, सेक्टर 1 के सामने सेक्टर 12 तो है जो कि 13 बन रहा है, लेकिन सेक्टर 12 के सामने सेक्टर 14 है तो 12 + 14 को अगर ऐड करेंगे तो बनेगा 26 जो कि 13 का मल्टीपल है। और ऐसे ही सेक्टर 12 के सामने सेक्टर 14 है और ऐसे ही सेक्टर 14 के सामने सेक्टर 25 है तो 14 + 25 जो कि बनता है 39 और 39 भी क्या है, 13 का ही मल्टीपल है। ये एक ब्यूटीफुल सिमेट्री क्रिएट करता है और सेक्टर 13 अगर होता है तो ये बैलेंस टूट जाता है और सिमेट्री खत्म हो जाती है। इस डिजाइन प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए ही सेक्टर 13 को स्किप कर दिया गया ताकि मैप में एक पैटर्न और हार्मनी बनी रहे। एक और थ्योरी है जो हमारे सामने आती है, वो है ली कॉर्बुज़िएर का पहला डिजाइन प्लान। जब चंडीगढ़ का पहला प्लान बनाया गया तो सेक्टर 12 और सेक्टर 13 को कल्चर जोन के तौर पर मार्क किए गए थे। ये अलग सेक्टर्स के हिस्सों को रिप्रेजेंट करते थे जहां पर कल्चरल एक्टिविटी होती थी। बाद में इसको रिवाइज कर दिया गया और सेक्टर 12 को रेजिडेंस सेक्टर में कन्वर्ट कर दिया गया, लेकिन सेक्टर 13 का कोई परफेक्ट प्लेस नहीं मिल पाया। इस वजह के बाद में वो कंप्लीटली मैप से ड्रॉप कर दिया गया। इसका मतलब है सेक्टर 13 का कभी फिजिकल एग्जिस्टेंस तो नहीं आ पाया, लेकिन प्लानिंग में जरूर सोचा गया था। आपको शायद ये बात पता हो कि 2020 में चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने एक नया डिसीजन लिया और चंडीगढ़ के बाहर एक एरिया मनी माजरा को ऑफिशियली सेक्टर 13 का नाम दिया गया है। ये टेक्निकली चंडीगढ़ का ही एक पार्ट है, लेकिन वो शहर के अंदर का पार्ट नहीं है। मनी माजरा एक हिस्टोरिकल टाउन है जो चंडीगढ़ की बाउंड्री पर लोकेटेड है और इसे अब सेक्टर 13 का लेवल दिया गया है। तो अब चंडीगढ़ में टेक्निकली सेक्टर 13 तो है, जो इस पुराने सुपरस्टिशन और डिजाइन प्रिंसिपल के मिथ को ब्रेक कर देता है। लेकिन क्या वो सच में चंडीगढ़ का पार्ट है या फिर सिर्फ नाम का सेक्टर 13? तो आज हमने देखा कि सेक्टर 13 का मिसिंग होना चंडीगढ़ की मिस्ट्री को और भी इंटरेस्टिंग बना देता है।
क्या ये एक सुपरस्टिशन का इफेक्ट था या फिर प्लान्ड सिमेट्री या फिर सेक्टर 13 का ना होना चंडीगढ़ को और भी यूनिक बना देता है? ये सब थ्योरीज हमें सोचने मजबूर जरूर करती हैं। आपका क्या ओपिनियन है? क्या आपको लगता है कि ये सिर्फ एक सुपरस्टिशन था या फिर चंडीगढ़ में डिज़ाइन का इंपॉर्टेंट एलिमेंट था? कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक या शेयर जरूर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए देखते रहिए। थैंक यू फॉर योर प्रीशियस टाइम एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।